बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। यूट्यूबर का धर्म है कंटेंट, और कंटेंट के लिए यूट्यूबर कुछ भी करेगा। यूट्यूबर देश के साथ गद्दारी भी करेगा, ऐसा लगने लगा है लोगों को। लेकिन आज हम एक बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। जी हाँ, शी इज अ यूट्यूबर और वो इंडिया से हैं। उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो पाकिस्तानी स्पाई हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। या पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि प्रूव किया गया है ये चीज। मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता, पहली चीज मैं सीधा स्पष्ट तौर पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि कंटेंट देश से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कोई यूट्यूब चैनल देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी यूट्यूबर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी वीडियो देश की गाइडलाइन और संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। सीधी सी बात तो यह है कि ज्योति मल्होत्रा पिछले एक साल से लगभग 2024 अप्रैल से शी वॉज ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान, और 3-4 बार पाकिस्तान गई हैं। वो 3 बार गई हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान, जहां तक मुझे पता लगा है इसके बारे में। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। क्वेश्चन रेज होना नॉर्मल था। उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में जाना, दैट वॉज क्वाइट नॉर्मल फॉर पीपल टू क्वेश्चन हर डिग्निटी एंड क्वेश्चन हर ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स हर कंट्री या डिवोशन टुवर्ड्स हर कंट्री। देखो, मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बोलता हूँ। अगर तो ऐसा है कि इन्होंने कुछ करा है तो सीधा लटका दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब यूट्यूबर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो से, जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। मैं खुद ड्रीम करता हूँ ट्रैवल व्लॉगिंग करना। मेरा चैनल भी है जहाँ पे मैंने मुंबई के व्लॉग्स बनाए थे अभी रिसेंटली, एंड बहुत जल्दी उसके ऊपर आपको बाकी के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। पहले उसका नाम बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी होता था, अब आरजी है। उसका लिंक भी डालूंगा मैं, देख लेना आप लोग जाके। मैं तुम्हें एक सीधी सी चीज बोल देता हूँ कि वर्ल्ड ट्रैवल करना मेरा भी सपना है, पर मेरे लिए कुछ कंट्रीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते जो हमारे देश के खिलाफ खड़े हैं या जिनकी सोच हमारे देश के प्रति फ्रेंडली नहीं। पहली बात, एक ऐसा कंट्री जो हमारे यहाँ पे सिविलियंस पे बमबारी करता हो, एक ऐसा कंट्री जो आतंकवाद को पालता हो, एक ऐसा कंट्री जो पहलगाम में बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारने का गूदा रखता हो, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान। ये कंट्री मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। और मेरे हिसाब से बाकी ट्रैवल व्लॉगर्स जो बार बार अपनी वीडियोस में ये बोलते रहते हैं मेरा ड्रीम था पाकिस्तान जाना, ये था वो था, उनके लिए एक सीधी सी बात बता देता हूँ। जो देश तुम्हारे देश के खिलाफ, तुम्हारे लोगों के खिलाफ है, चाहे तुम किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो, वो देश अपने बाप का सगा नहीं है। उस देश के लोग, मैं नहीं जानता सिविलियंस के बारे में उनका क्या माइंडसेट है। एक कंट्री को रिप्रेजेंट उसके लीडर्स करते हैं, ठीक है। जो उनके लीडर्स हैं, उनकी जो सोच है तुम्हारे देश के प्रति, वो ऐसी नहीं है कि 1% भी उसे फ्रेंडली खाते में काउंट किया जाए। हमारे देश के आसपास बहुत सारे कंट्रीज हैं, बीट नेपाल, इवन कई लोग तो चाइना भी जाते हैं। मैं शायद चाइना भी शायद कभी ना जाऊं। हालांकि चाइना और पाकिस्तान वाला जो एरिया है ये देखने का मन जरूर था, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्या होगा इन फ्यूचर। पर पाकिस्तान तो मैं खैर कभी नहीं जाऊंगा। मेरा कंफर्म है कि पाकिस्तान, अजरबैजान एंड टर्की आई विल नेवर गो, एंड आई विल नेवर want कि anybody should go from India to such countries जहां पे आपके अगेंस्ट फौज खड़ी हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब ज्योति मल्होत्रा की बात करता हूं। ज्योति मल्होत्रा ने 3 से 4 बार पाकिस्तान, 3 बार विजिट किया पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में उनके फ्रेंडली लिंक्स भी थे। एंड जहां तक मुझे लग रहा है कि ये चीज उनके ऊपर भारी पड़ी है। एंड अब मीडिया ट्रायल भी होगा, लोग गालियां भी देंगे, आपको हेट भी झेलनी पड़ेगी, आपको गद्दारी का दाग भी झेलना पड़ेगा। अब आपको कोर्ट के सामने जाके प्रूव भी करना पड़ेगा। बेशक आप प्रूव कर पाओ या ना कर पाओ, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो कभी पब्लिक नहीं होंगे वो शायद एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देंगे आपकी पूरी जिंदगी में। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज हो जाएगी अब आपके लिए। अब आप यहाँ से बाहर भी निकलोगे ना, अगर आप बेगुनाह भी बाहर निकलते हो तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एक ऐसा लालचन पूरी जिंदगी के लिए लग जाएगा कि जिंदगी में कोई भी बंदा आपको कभी भी गद्दार बोल सकता। तो इसीलिए पाकिस्तान जैसी जाहिल कंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। एज अ यूट्यूबर मैंने कई यूट्यूबर्स देखे, अभी यात्री डॉक्टर भी पाकिस्तान गए थे। अगर हम बात करते हैं क्या नाम है, नवदीप बराड़, आई थिंक
पंजाबी व्लॉगर है, वो भी पाकिस्तान जाकर आए हैं। मैंने 1-2 व्लॉग्स इनके देखे थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये 1-2 यूट्यूबर्स मैंने और देखे जाते हैं। अब एग्जैक्टली तो मुझे उनके नाम याद नहीं है, बट मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, भाई ऐसी कंट्रीज में मत जाओ। कंटेंट, व्यूज, लाइक्स प्यारे नहीं हैं इतने ज्यादा। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ, इंडिया में रह के पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना लो तुम लोग। जैसे तुम इंडिया में पाकिस्तान के कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं, बना लो, वो करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपैरिजन में पता है हमारा देश आगे ही है इनसे, हर चीज में आगे है। जहाँ पे मारुति 800 27-28 लाख रुपए की आज की डेट में बिक रही है, वहां पे क्या ही होगा। इंडिया वाले आज की डेट में मारुति 800 को खरीदना तक भूल चुके हैं। इसे मेहरान कह के बेचते हैं। मैं अभी पता नहीं कोई एक वीडियो देख रहा था, 2017 मॉडल थी, 20,000 चली हुई 17 मॉडल वो थी कोई 19-20 लाख रुपए की। अब ऐसे कंट्री के बारे में क्या कंटेंट बना लेगा आदमी। ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत बनता है, बना लो। मैंने भी बहुत बार देखा है, व्हेन एन इंडियन विजिट पाकिस्तान, उसके व्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। एक वो थंबनेल लग जाता है ना, इंडियन इन पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन इन दिस, इन्होंने भी लगाए थे ज्योति जी ने, इंडियन इन अनारकली मार्केट, ऐसे मैंने कहा था थंबनेल देखा इनका। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस देश के साथ तुम्हारे देश के तार ना जुड़े हों या मिलते हों, ऐसे देश को अपनी माइंड से ही स्किप कर देना चाहिए। अब तो 2 नए देश बन चुके हैं, बलूचिस्तान एक नई कंट्री बन गई है, उसके बाद सिंध प्रदेश भी नया बन गया है। पाकिस्तान के 2 हिस्से कट चुके हैं आपस से। तो अगर उनके साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ट्रीटी अच्छी रहती है और वहां पे अच्छा हिसाब किताब रहता है इन कंट्रीज के साथ, तो ये भी 1-2 जगहें होंगी जाने के लिए। बट तब जब इंडियन गवर्नमेंट और उनके बीच में एक फ्रेंडली टाई क्रिएट हो जाए, पता लग जाए कि हाँ उनके और हमारे बीच में कुछ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, या एवरीथिंग इज नॉर्मल अमंग्स देम। हाँ, पाकिस्तान के तो चलो ऐसे ही कट के बटेगा ये, जिस तरीके से इनके लीडर्स के हाल है, जिस तरीके से इनके देश के हाल है। पढ़ाई की तरफ इस देश का बिल्कुल फोकस नहीं है, उल्टे कामों में जो मर्जी करा लो। टेररिस्ट मर जाता है तो ये झंडा लपेट के उसको नेशनल ऑनर दे देते हैं। तो मतलब ऐसे देश के बारे में जाने के लिए अब तो मन में भी नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आई वांट टू ट्रेवल टू द वर्ल्ड, बट आई जस्ट डोंट वांट टू सी दिस कंट्री एनी मोर। मतलब इच्छा ही नहीं रही। जितना वाहियात इनका आई डोंट नो ब्रो, मतलब। और हमारे इंडियन यूट्यूबर्स पता नहीं क्यों ड्रीम है इनका पाकिस्तान जाना, ड्रीम बन जाता है 5-10 मिनट में इनका। क्या मतलब क्या आफत आ जाएगी अगर एक वो जाहिल कंट्री नहीं देखेंगे हम। तो सीधी सी बात है, जैसे ज्योति मल्होत्रा और कुछ और यूट्यूबर्स को लेकर जाया गया है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जो ट्रैवल वाले हैं भाई लोग, बख्श दो अपने आप को ऐसी कंट्री देखने से, नहीं तो हमें फंसोगे, कोई फायदा नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट योर कंट्री। मैं तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे लिए इंडिया से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा कोई ड्रीम नहीं है पाकिस्तान जाना। माँ चला है पाकिस्तान, सिंपल सा फंडा है। मेरा सीधा क्लियर मैसेज है उन यूट्यूबर्स को कि जिनका ड्रीम है पाकिस्तान जाना, इंडियन यूट्यूबर्स को, एक तो पहले वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है, वाहियात कंट्री, वाहियात सिक्योरिटी, कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कभी भी कोई कंट्री उनका कोई भरोसा नहीं है। जो टेररिस्ट पाल के बैठे हो, ऐसी कंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम सच कंट्री एंड डोंट ड्रीम ऑफ सच स्टूपिड स्टफ, नहीं तो ऐसे ही फंसोगे। सिंपल सा फंडा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।